जो आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं दौड़ा उसको कम से कम 2 महीने का समय चाहिए रनिंग की तैयारी करने। अगर मैं भी अभी रनिंग की तैयारी शुरू करूँगा तो मुझे 1 महीना समय लग जाएगा 25 मिनट रनिंग में लाने में। तो इसलिए रनिंग इतना ईजी मत समझिए। जैन सभी साथियों को आपके यूपी पुलिस भर्ती से संबंधित काफ़ी ज़्यादा 2-3 डाउट थे जो कि मेरे कमेंट में काफ़ी देख रहा था। सबसे पहला डाउट था कि आपकी फाइनल आंसर की कब तक आएगी। दूसरा ये कि आपका स्कोर कार्ड कब से होगा, आपके रियल नंबर जो होते हैं विद नॉर्मलाइजेशन ये कब से होता है। तीसरा ये है कि आपके नॉर्मलाइजेशन कब मिलता है, फिजिकल के कट ऑफ के साथ या फाइनल मेरिट के कट ऑफ के साथ, ये क्या होता है कि 2 बार होता है। ये सारे आपके डाउट बने। और चौथा आपका कि मेडिकल कब होता है, क्योंकि बहुत से लोग को पता नहीं कि मेडिकल यूपी पुलिस का कब होता है, फिजिकल के साथ होता है, क्या होता है, ये सब मैं बताने वाला था। तो सबसे पहले बात करें आपके यूपी पुलिस के कट ऑफ के बारे में। मैंने अपना कल फाइनल ओपिनियन वीडियो में दे दिया है। जिसको लगता है कि उसके इस दायरे में नंबर है, जिसको मुझ पर भरोसा है तो भाई दौड़ना शुरू कर दे। जिसको नहीं है वो अपना जिस पर आपको विश्वास है उसके हिसाब से आप दौड़ें। नहीं है तो अपना नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी आप जिस पर विश्वास कर रहे हो करिए। और मेरा एक आपको सजेशन है कि आप केवल दौड़ना शुरू कर दीजिए। आप किसी से भरोसे रहें, दौड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि दौड़ इतना आसान नहीं, तो लगभग 2 महीने का समय चाहिए दौड़ के लिए। और ना हो तो एक बार उठा के 41,500 भर्ती 2018 वाली उठा के देख लेना। उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगी कि आप जो हवा में घूम रहे हैं वो कितना है आपका, ठीक है। और बाकी जो आपके जैसे नंबर में बोर्ड ने कुछ में आंसर गलत दिया है और कुछ के आंसर चेंज होने हैं, तो उसके लिए वो परेशान मत हो। जब फाइनल आंसर की आएगी तो आपके वो नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे जो गलत प्रश्न है, जैसे 30 सेकंड में 4 से 5 प्रश्न गलत हैं, तो मान लीजिए आपके 145 क्वेश्चन बचेंगे, तो 145 को आपको 300 नंबर के हिसाब से आपको डिवाइड कर देना, तो आपका 2 पॉइंट में कुछ जाके बनेगा। तो हिसाब से आप देखेंगे जैसे आपके 110 प्रश्न है तो आपके लगभग हो जाएंगे 227 पर, ऐसे आपका बनेगा कैलकुलेशन जाके। और बाकी जैसे बोर्ड ने कुछ प्रश्न के जैसे सी आंसर होने चाहिए उसने बी दिया, तो भी जब फाइनल आंसर की आएगी वो आपका संशोधित हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड में एक से एक मेंबर बैठे हैं, एक से एक प्रोफेसर बैठे हैं, तो आपका गलत आंसर नहीं आने वाला, इसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। अभी रेडियो ऑपरेटर के बहुत से प्रश्नों पे आपने आपत्ति की थी, लगभग 160 प्रश्न थे, तो सबके जवाब मिले हैं, बोर्ड की तरफ से आ गए हैं, ठीक है। तो बोर्ड ने सभी के आंसर चेंज किए थे, जो लग रहा था गलत है उसके फुल मार्क्स है, तो उसके लिए परेशान मत होइए। बाकी उस हिसाब से अपना नंबर काउंट कर ले कि गलत प्रश्न क्या है और सही कौन से डाउट वाले प्रश्न हैं, उस हिसाब से अपना दौड़ना शुरू करें। अब बात करते हैं कि आपकी फाइनल आंसर की कब आएगी। फाइनल आंसर की देखो आने को तो 10-15 दिन में आ सकती है, लेकिन बोर्ड की आज तक किसी भी भर्ती में इतना जल्दी आपकी आंसर की नहीं है, रिजल्ट के पहले ही आपकी आंसर की आती है। बात करें मेरी भर्ती में 41,520 भर्ती, उस पर 3 दिन पहले आप आई थी फाइनल आंसर की, मतलब रिजल्ट के 3 दिन पहले, मतलब कि 5 तारीख को रिजल्ट आया था 4 या 5 को, 2 या 3 तारीख को आपका आंसर की आई थी फाइनल आंसर की, सो सकते हैं। और यहीं अभी रेडियो ऑपरेटर की भर्ती की बात देख ले तो उसमें 28 अगस्त को आपकी फाइनल आंसर की आई और 7 अगस्त को रिजल्ट आ गया, तो 1 महीने पहले आया। तो इस तरीके से इस भर्ती में मुझे उम्मीद लग रहा है अगर जारी करना होगा तो 15 दिन के अंदर आ जाएगी तो आ जाएगी, नहीं फिर आप वेट करेंगे, रिजल्ट के कुछ दिन पहले ही जारी होगी, 10 से 15 दिन पहले। तो अब आपको इस भ्रम में नहीं जीना है कि आप फाइनल आंसर की का वेट करें, तो आप अपने हिसाब से अब रनिंग शुरू कर दें। क्योंकि रनिंग अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप बाद में पछताएंगे, फाइनल आंसर के चक्कर में पड़ेंगे, तो बोर्ड आपको समय नहीं देगा दौड़ने के लिए। आपको पता ही होगा कि आपकी ट्रेनिंग भी बहुत जल्द होने वाली है, तो इस भर्ती प्रक्रिया को बहुत जल्दी निपटने वाली। ये मान के चलिए आपके रिजल्ट आने के 15 दिन में आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और रिजल्ट की प्रबल संभावना है कि आपके दिसंबर में आ जाएगा, और हो सकता है उसके पहले भी आ जाए। तो ये है कि एक ओपिनियन मैं बता रहा हूँ कि दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। वहीं बात करें जैसे मैं जिस भर्ती में सिलेक्ट हुआ हूँ, तो उस भर्ती में 25 से 26 अक्टूबर को पेपर हुआ था री एग्ज़ाम दोबारा, और 5 दिसंबर को रिजल्ट आ गया, तो लगभग 40 दिन का समय था। तो सोच सकते हैं कि इसमें भी मैं 2-2.5 महीना मान के चल रहा हूँ, तभी आपके दिसंबर तक हर हालत में रिजल्ट आना तय है। क्योंकि भर्ती बोर्ड इस प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से पूर्ण करना चाहता है। मुख्यमंत्री के भाषण में आपने कई बार देखा होगा कि इस भर्ती को वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा सवाल हो गया। अब दूसरा आपका ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि स्कोर कार्ड कब से होता है। देखो स्कोर कार्ड आपका फाइनल मेरिट जब आती है तब आपका स्कोर रियल में पता लगेगा कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े थे, कितने आपके घटे थे। तो वो फाइनल मेरिट में आपको पता लगने वाला कि आपके कितने नंबर हैं रियल में। उसके पहले आपको कभी भी नहीं बताया जाएगा कि आपके कितने नंबर थे, कितने नंबर में आपके नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। और जो स्कोर कार्ड शो होता है, जो केवल फिजिकल के कट ऑफ के लिए क्वालिफाई करेगा उसका ही स्कोर कार्ड शो होगा जाके जब फाइनल मेरिट आती है, ठीक है। जो मान लो कुछ लोग पास हो जाते हैं, कुछ लोग आउट हो जाते हैं, उनका भी शो होगा, ठीक है। और बाकी जो 1,80,000
हज़ार के अलावा 34 लाख हैं उनको बाहर कर जाए, उनका स्कोर कार्ड कभी भी नहीं दिखाया जाएगा कि उनके कितने नंबर थे, कितने से वो रह गए, ये कभी नहीं दिखाया जाएगा भर्ती बोर्ड की तरफ से। ये उनकी पुरानी भर्ती का रिकॉर्ड रहा है, उठा के आप देख सकते हैं, ठीक है। इस भ्रम में न रहें, इसलिए कहता हूँ कि बार बार आप दौड़े, क्योंकि आपको कभी भी नहीं पता लग रहा है कि आपके कितने नंबर हैं, आप सेफ जोन में हैं कि या बॉर्डर लाइन पर, किसी को नहीं पता रहेगा। इसलिए कहता हूँ, और ना ही किसी को पता लगेगा कि उसको किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, कितना है। एक सभी लोग आंकड़े के अनुसार अपनी तैयारी करेंगे कि हाँ मेरा इतना हो सकता है, मेरा इतना फ़ायदा हुआ, तो सब आंकड़े ही बताएंगे, रियल किसी को नहीं पता रहेगा। इसलिए कहता हूँ बार बार दौड़ो, ठीक है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। और बाकी जिनके इस कट ऑफ के दायरे में नंबर नहीं हो, भाई अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करें। आपकी NTPC की भर्ती आ गई, रेलवे की आ गई है, बहुत सी SSCD की आ गई है। तो जिनको SSCD की जिनकी एज है वो भाई SSCD की तैयारी करें, क्योंकि SSCD में इतनी अच्छी वैकेंसी हैं, बार बार सबको मौका नहीं। कम वैकेंसी के चक्कर में ना रहें कि कम वैकेंसी, अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। तो SSCD के लिए मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप इन बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। SSCD के लिए बेस्ट बुक बात करें जो कि आपके चच्चू प्रकाशन की, जैसे इनकी रीजनिंग की किताब है, जिसमें आपको 750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें आपको 2024, 23, 21 व 19 के सारे चैप्टर वाइज आपको व्याख्या सहित इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का आपका बहुत बड़ा रोल होता है सिलेक्शन। दूसरी किताब इनकी सामान्य ज्ञान की है, जिसमें आपको 750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस आपके तो 24, 23 व 19 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए गए हैं। और एक किताब इनकी और है मैथ की, जो कि आपके 750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं। सारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कलेक्शन दिया गया है, जिसमें आपके हर चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पूछा गया है SSCD के प्रीवियस ईयर में। और साथ में हिंदी के आते हैं, जिसमें आपको 600 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर में दिया गया है, जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए। ये किताबें को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप ये किताबें खरीद सकते हैं। ये किताबें आपको नज़दीकी अपने स्टोरों में मिल जाएंगी, और साथ में आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। एक और आपका क्वेश्चन होगा कि नॉर्मलाइजेशन का के नंबर कब होता है। देखो, नॉर्मलाइजेशन आपका जैसे फिजिकल कट ऑफ आते हैं उसी में हो जाता है, वही आपका फाइनल मेरिट तक वही रहता है, ठीक है। बार बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, एक ही बार होगा आपका नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ये आपका डाउट क्लियर होगा। दूसरा है कि आपका मेडिकल कब होगा। देखो, मेडिकल क्या होता है कि मेडिकल उन्हीं अभ्यर्थियों का होता है जो फाइनल मेरिट में 60,244 आपकी भर्ती है, तो 60,244 का ही सिलेक्शन होता है, और 60,244 का ही मेडिकल होगा, ना कि उसके अलावा एक्स्ट्रा का। तो ये हमेशा यूपी पुलिस भर्ती का बोर्ड का रूल रहा है। तो 60,244 का मेडिकल होगा, भले ही मेडिकल में 2-3 हज़ार अभ्यर्थी फेल हो जाएँ, वैकेंसी खाली चली जाएंगी, दोबारा किसी को नहीं बुलाया जाता है। ये हमेशा से यूपी पुलिस की भर्ती का रूल रहा है, तो इसके लिए टेंशन न लें। जो फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होगा उसी का मेडिकल होता है। तो मेडिकल के लिए एक्स्ट्रा लोग नहीं बुलाए जाते, जितनी वैकेंसी उतने लोग मेडिकल के, बाद में आपकी वैकेंसी यूपी पुलिस की खाली भी चली जाती है। ये हर भर्तियों में रहा है। मेरे भर्ती में लगभग 3 से 4 हज़ार वैकेंसी खाली थी, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं मेडिकल में फेल होते हैं, और बहुत से लोग क्या होते हैं दूसरी जॉब लग जाती है तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब इसमें आपको सारी चीज़ें, मुझे लग रहा है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि भर्ती से संबंधित। और कुछ भी अगर आपके डाउट रह गए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब दे दूँगा। और बाकी एक और मैं आपको लास्ट बार कहना चाहूँगा, आप अपना तैयारी करें नेक्स्ट एग्ज़ाम की, और जिसको फिजिकल में जिस हिसाब से नंबर हैं वो फिजिकल की तैयारी शुरू करता रहे, ठीक है। और कुछ भी अगर आपके भर्ती से संबंधित डाउट हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करें, या रनिंग संबंधित आपको कुछ भी समस्या रहे तो रनिंग के लिए क्या करें, आपको ग्राउंड पे मेहनत करना है। जैसे मिट्टी का ग्राउंड है तो आप उस पर दौड़ेंगे तो आपके पैर वैर में थोड़ा दर्द कम होगा। रोड पे दौड़ेंगे तो रोड पे घुटने ज़्यादा दर्द करते हैं, इसलिए कहता हूँ कि मिट्टी के ग्राउंड पे दौड़ा, क्योंकि मिट्टी के ग्राउंड पे आपको अनुभव रहेगा तो ज़्यादा अनुभव रहेगा। वो चारों तरफ आपका मिट्टी का रहता है। यहाँ जैसे आपका रनिंग होती है PSC ग्राउंड में होती है, तो आपका जैसे DB होगा पुलिस लाइन में, तो रनिंग होगी आपके PSC के ग्राउंड में। तो रनिंग आपके मिट्टी के ग्राउंड में प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहाँ आपका गोले के आकार में रनिंग होती है। 400 मीटर का गोला आता है, आपको 12 चक्कर लगाने होते हैं, और लड़कियों को 6 चक्कर लगाने होते हैं, मतलब 2400। तो यहाँ रोड पे आप सीधा सीधा दौड़ेंगे, और रोड के समय में और ग्राउंड के समय में अंतर होता है, 1 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। आप इस चीज़ को एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, तो अपना हिसाब से अगर जिसके ग्राउंड आसपास है वो ग्राउंड में करे, और जिसके पास आसपास ग्राउंड नहीं वो रोड में करे, कोई दिक्कत नहीं। रोड में मैं भी दौड़ रहा हूँ, तो इसलिए रोड पे ही करे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हाँ, अपना जो है अगर दर्द हो रहा है तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। ना कि इकट्ठा आप सोच रहे हैं कि मैं इकट्ठा दौड़ लूँ, तो धीरे धीरे आप 1 किलोमीटर करेंगे, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसे करते करते आपकी आ जाएगी रनिंग। तो रनिंग के लिए परेशान नहीं हो, आपको कम से कम 2 महीना लगेगा रनिंग के लिए। आप सोच रहे हैं कि 10 दिन में तैयार हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लड़कियों को भी कम से कम 2 महीना चाहिए जो फ्रेशर स्टूडेंट है। अभी मैं भी अगर रनिंग की तैयारी शुरू कर दूँ तो मुझे लगभग कम से कम 1 महीना लगेगा 25 मिनट में लाने में, तो ऐसा नहीं। तो रनिंग पढ़ाई से ज़्यादा आपको रनिंग में मेहनत लगती है, इसलिए कहता हूँ बार बार रनिंग की तैयारी शुरू कर दो।